हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स प्रोसेस साइकिल के बारे में, है ना। सेल्स ऑर्डर प्रोसेस साइकिल, सेल्स प्रोसेस नहीं करेंगे हम लोग, सेल्स ऑर्डर भी कह सकते हैं या सेल्स प्रोसेस। यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस साइकिल। ठीक है, ये प्रोसेस जो साइकिल है ये बिल्कुल जो आपको मैंने पिछले क्लासेस में जो परचेज ऑर्डर साइकिल बताया था ना, ठीक उसका ये क्या होगा, अपोजिट होगा। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि अगर हमें कुछ भी सामान परचेज करना हो, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें अगर चलना है तो हमें उसके लिए सामान परचेज करने के लिए पूरा का पूरा परचेज ऑर्डर साइकिल यानी एक्सपेंडिचर साइकिल को फॉलो करना होता है। ठीक वैसे ही जब हम कोई सामान सेल करेंगे, और हमने भी अपना एक रूल बना रखा है कि हम सेल करने से पहले हम डायरेक्ट सेल नहीं करते काउंटर सेल, पहले हम लोग ऑर्डर लेते हैं सेल का, देन उसके बाद हम उसके बदले में सामान डिलीवर करते हैं और सेल का बिल बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। हमने कस्टमर्स को बता रखा है। तो जैसे सेम मैंने आप लोग को बताया था कि जो ऑर्डर प्रोसेस शुरू होता है वो कोटेशन से शुरू होता है। तो परचेज प्रोसेस में क्या था ना कि हमें कोटेशन लेना होता था, ठीक है, लेकिन यहां सेल ऑर्डर प्रोसेस में हमें क्या होगा, कोटेशन देना होगा। हमारे पास जो कस्टमर्स आएंगे पहले वो हमसे हमारा रेट मांगेंगे कि आप जो आइटम दे रहे हो मुझे, वो आइटम का आप क्या रेट रखे हो, क्या प्राइस है आपका ईच यूनिट पर यूनिट जो भी है ना। तो मुझे वहां पे पहले कोटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोटेशन के लिए क्या है कि अगर आप चाहें तो कोटेशन टैली प्राइम में वाउचर्स की मदद से बना सकते हैं, या आप चाहें तो एक्सेल सीट में, वर्ड में आप कोटेशन का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिए और उसी से आप अपने कस्टमर्स को कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोटेशन में वही चीज होगा जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था। जिस किसी को भी कोटेशन दोगे उसका पूरा उसका नेम लोगे, एड्रेस डिटेल ये सब फिल कर लोगे, फिर उसके बाद आप ऑर्डर डेट ले लोगे कि किस ऑर्डर का वो किस डेट को ऑर्डर आ रहा है, फिर उसको कहाँ पे डिलीवर करना है वो सब डिटेल वगैरह ले लोगे। देन उसके बाद आप अपना टर्म कंडीशन जो है उसको शेयर कर लोगे, वो आपके परफॉर्मा में रहेगा कोटेशन लिस्ट के। और देन आप वहाँ पे आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आइटम नेम, फिर उसका एक पीस का क्या रेट होगा वो रेट बताओगे और उसके अकॉर्डिंग जितना भी होगा वो करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल सीट या वर्ड में बना हुआ फॉर्मेट से आप कोटेशन बना के दे सकते हो, या फिर आप टैली में चाहे तो टैली में भी आप कोटेशन क्रिएट कर सकते हो टैली प्राइम में। उसके लिए क्या करना होगा कि आप जो सेल्स ऑर्डर वाउचर, जब आप को कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा आपके कोटेशन से, तो जो आपको ऑर्डर देगा ना, तो उस ऑर्डर को वो बोलेगा क्या, ले लीजिए मेरा एक सेल ऑर्डर आप ले लीजिए। तो वो सेल ऑर्डर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरा परचेज ऑर्डर आप ले लीजिए, मुझे आपसे ये चीज परचेज करना है। लेकिन आप उसे सेल करोगे तो इसलिए उसको आप अपने टैली में, अपने अकाउंट्स बुक में कहां एंटर करोगे, सेल ऑर्डर में करोगे। ठीक है, अब सेल ऑर्डर जब आप लोगे तो सेल ऑर्डर लेने से पहले आपको कोटेशन तो देना है ना। तो मैंने बताया कि या तो एक्सेल या तो आप वर्ड का यूज करो। आप टैली के थ्रू कोटेशन देना चाहते हैं तो आप सेल ऑर्डर वाउचर का यूज करोगे कोटेशन के रूप में। और सेल ऑर्डर वाउचर में क्या करोगे कि आप ना सेल ऑर्डर वाउचर में ये यूज करोगे शॉर्टकट कंट्रोल एल। कंट्रोल एल यानी ऑप्शनल वाउचर, जैसे कंट्रोल एल करोगे देन उसके बाद वो सेल ऑर्डर वाउचर एज अ कोटेशन आपका वो परफॉर्मा तैयार हो जाएगा और उसको आप प्रिंट करके उसी को कोटेशन के रूप में दे सकते हैं। कैसे होगा, तो चलिए आइए शुरू करते हैं टैली पे। तो हम लोग टैली ओपन करते हैं, टैली ये रहा, टैली गेटवे। टैली पे हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन से मैंने टैली पे डबल क्लिक किया आइकॉन पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ओपन होने में, तब तक हम लोग आगे के कुछ प्रोसेस पे बात कर ले। तो कोटेशन देने के बाद अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होता है कोटेशन से, तो वो हमें एक अपना ऑर्डर देगा जिसे हम सेल ऑर्डर के थ्रू रिसीव करेंगे, और वो सेल ऑर्डर का जो एंट्री है वो हम लोग सेल ऑर्डर वाउचर के थ्रू लेंगे। देन सेल ऑर्डर आने के बाद हम लोग उसको सेम डे या नेक्स्ट डे हम उसको सामान भेजेंगे उसका। तो उसके लिए हम लोग एक डिलीवरी नोट तैयार करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर के बाद हमें क्या करेंगे, डिलीवरी नोट तैयार करेंगे, और डिलीवरी नोट की एंट्री जो है हम लोग डिलीवरी नोट वाउचर के थ्रू देंगे। डिलीवरी नोट वाउचर ओपन करने के लिए आपको Alt F8 यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट यूज करने से पहले आपको डिलीवरी नोट या फिर सेल्स ऑर्डर या रिजेक्शन इन, ये सारे के सारे वाउचर इनएक्टिव होते हैं, तो पहले आप इन्हें एक्टिवेट कर लेंगे, देन ये सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो। चलते हैं टैली स्क्रीन पे, ओपन हो चुका है टैली एजुकेशन मोड में, हम स्टार्ट करते हैं।
हमारा कंपनी जो है वो पटना एंटरप्राइजेज है जिसमें हम सारा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ना सबसे पहले जाना है वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। वाउचर एंट्री स्क्रीन में हमें जाना है अदर वाउचर। अदर वाउचर्स बटन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो या आप F10 की प्रेस करके भी अदर वाउचर्स ऑप्शन ओपन कर सकते हो। देन उसके बाद यहां से आप लोग जाएंगे कहां पे, सो इनएक्टिव वाउचर लिस्ट में, और देन यहां पे हम लोग एक्टिव करेंगे अपना सेल्स ऑर्डर वाउचर जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, हाइड है, इनएक्टिव है। एंटर की प्रेस करेंगे, ये मैसेज आएगा कि आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, बिल्कुल यस। देन अगेन एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखो सेल्स ऑर्डर वाउचर हमारा ओपन हो गया। अब जैसे ही हम इसे, अभी सेल ऑर्डर नहीं ले रहे, अभी हमें कोटेशन बना के देना है, तो इसको एज अ कोटेशन यूज करने के लिए अगर आप इसे यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करोगे और प्रीव्यू देखोगे तो आपको ये Alt Z यहाँ पे प्रेस करोगे ना तो ये जूम हो जाएगा। तो ये क्या लिखा आ रहा है वाउचर हेडिंग में, सेल ऑर्डर आ रहा है लिखा हुआ। लेकिन यहीं पे मैं एस्केप की प्रेस करके वापस से वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आ रहा हूं और मुझे यहाँ पे इसे वाउचर को क्या बनाना है, ऑप्शनल। तो मैंने क्या बताया, शॉर्टकट कंट्रोल L प्रेस करेंगे आप यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल L। तो कंट्रोल L प्रेस करो या फिर आप यहाँ पे देखो ये ऑप्शनल बटन है ना, आप यहाँ से इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस ऑप्शनल, वापस से इस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा रेगुलर। आप इसको कंट्रोल L से कर सकते हो, कंट्रोल L ऑप्शनल हो गया, वापस से कंट्रोल L करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हम इसे कंट्रोल L प्रेस करके ऑप्शनल करते हैं और अब कंट्रोल P प्रेस करो। प्रीव्यू के लिए आप यहाँ से प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से I प्रेस कर सकते हो एंड देन Alt Z प्रेस करेंगे, जूम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, आ रहा है ना कोटेशन लिखा हुआ। तो आप इसी सेल्स ऑर्डर वाउचर को एज अ ऑप्शनल वाउचर बना के और फिलहाल कोटेशन के रूप में इसका इस्तेमाल, इसका यूज आप कर सकते हो अपने कस्टमर्स को कोटेशन प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज आप एक्सेल और वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले कोटेशन देना है तो एक पार्टी लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो हमारा एक कस्टमर है, पार्टी लेजर यानी कस्टमर लेजर हमें क्रिएट करना है और हमारा कस्टमर जो लेजर है हमारा वो एक हमारा स्टोर है, उसका नाम हो गया सपोज करो नीलिमा स्टोर, नीलिमा स्टोर्स, ये एक हमारा डेटा है। ठीक है, इसको हम लोग अंडर ग्रुप क्या ले लेंगे, सन्ड्री डेटर। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस यस करेंगे, कॉस्ट सेंटर वगैरह नो रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका एड्रेस जो है वो है कहां पे, तो ये इसका एड्रेस है दानापुर, दानापुर पटना बिहार। ठीक है, बाकी डिटेल मेंशन कर लोगे इसका और इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लोगे। अब ये कस्टमर आया हमारे पास और हमारे पास जो आइटम्स है, क्या क्या आइटम्स है आप लोगों को तो पता ही है, हमारे पास ये सारा आइटम्स है, ऑयल और ये शैम्पू वगैरह का आइटम है। इन्हीं में से किसी आइटम का उसने कोटेशन मांगा मुझसे। सपोज करो उसने मुझसे पैंटीन, सनसिल्क, पैंटीन और सनसिल्क शैम्पू, दो ये शैम्पू और क्लिनिक प्लस और साथ में डाबर आंवला का और कोकोनट ऑयल का, इन 5 आइटम्स का उसने कोटेशन मांगा है मुझसे कि आप कैसे आप इसे पर पीस मुझे प्रोवाइड करोगे। मुझे ना ये बल्क में लेना है, बल्क मतलब समझते हो ना, इकट्ठा। ठीक है, हेवी में लेना है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो इसका रेट सबका समझ लो, अभी मेंशन कर लो पहले से। तो जैसे देखो पैंटीन हमारा एक्चुअल परचेज रेट क्या है इसका 74 रुपीज, सनसिल्क का 82 रुपीज, क्लिनिक प्लस 58 रुपीज, उसके बाद कोकोनट ऑयल 38 रुपीज 29 पैसे, मान लो 39 रुपीज एक सपोज अप्रॉक्स, और डाबर आंवला 45 रुपीज। नोट डाउन कर लीजिए जरा आप लोग, या मैं इसे एक्सेल शीट में भी नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पी फॉर पैंटीन, पैंटीन प्रो के लिए पी मैंने लिया, इसका रेट क्या था, इसका रेट है 74 रुपीज। फिर सनसिल्क के लिए एस, इसका रेट है 82 रुपीज। फिर क्लिनिक प्लस के लिए सी, इसका रेट है हमारा पर पीस का 58 रुपीज, परचेज प्राइस रेट है ये 58। उसके बाद डाबर आंवला के लिए डी, इसका जो रेट है वो है 45 रुपीज, 45 रुपीज। और कोकोनट ऑयल के लिए CO, ठीक है, इसका रेट है 39, 8 पॉइंट समथिंग है, इसको हम लोग 38.50 लेंगे। ओके, ये हमारा परचेज रेट है, ये क्या है हमारा परचेज रेट है सारे आइटम्स का। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसको कोटेशन देना है
तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन में, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर वाउचर एक्टिवेट कर लिया है, तो ये सेल ऑर्डर वाउचर ओपन करेंगे और पहले इसे कंट्रोल एल प्रेस करके ऑप्शनल बना लेंगे। देन यहाँ पे हम पार्टी नेम में पार्टी का नाम नीलिमा स्टोर्स, उसको टर्म डिलीवरी अगर हमें बताना है तो यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे उसे पेमेंट कैसे करना होगा, तो चेक में करना होगा, हम पेमेंट चेक में लेते हैं, तो चेक पेमेंट। उसके बाद अदर प्रेफरेंस टर्म ऑफ डिलीवरी, हम लोग डिलीवरी क्या करेंगे विद इन 7 डेज सपोज। उसके बाद डिस्पैच करेंगे हम लोग इसको ट्रक से, ऑटो से भी कर सकते हैं या ट्रक से भी कर सकते हैं, जैसे करना हो। डेस्टिनेशन तो अभी हमारा वो कहाँ का है, दानापुर, तो डेस्टिनेशन में दानापुर ले लीजिए। क्लाइंट एज ए कैरियर एजेंट नेम अभी नहीं पता मुझे, तो ये ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इसके बाद ये पार्टी लेजर को स्किप करिए। फिर यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऑर्डर नंबर। तो फिलहाल ऑर्डर नंबर नहीं होगा, यहाँ कोटेशन नंबर होगा, तो ऑर्डर नंबर की जगह कोटेशन नंबर दे दीजिए QTO0-001। और ये नीलिमा स्टोर से ले रहे हैं तो स्लैश नीलिमा स्टोर NS-001। ओके, और ये सेल्स वाउचर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे हम आइटम ले लेते हैं कोकोनट ऑयल, ड्यू ऑन डेट 2 जुलाई है, क्योंकि ये ऑर्डर 2 जुलाई को ही आ रहा है, क्योंकि हमारा वाउचर डेट जो है ना वो 2 जुलाई का है ना, इसलिए ड्यू ऑन डेट 2 जुलाई आ रहा है। इस वाउचर डेट को चेंज कर लीजिए 1 जुलाई पे। ओके, कोकोनट ऑयल ड्यू ऑन डेट यहाँ पे आ जाएगा 1 जुलाई। अब एनी लोकेशन, हम किस लोकेशन से उसे प्रोवाइड करेंगे अभी ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लोकेशन नेम में एनी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमें किस लोकेशन से इसे सामान डिलीवर करना है, तो हम यहाँ अभी ही लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, या हम डिलीवरी करते वक्त भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल एनी छोड़ देते हैं। क्वांटिटी जो उसने बोला कि मुझे 100 पीस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 100 पीस। अब 100 पीस हमारे पास है नहीं, देखो वहां माइनस चला गया 15 बोतल का। ये है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पावरफुल टैली फीचर। आप जैसे ही स्टॉक अपने अवेलेबल स्टॉक से ज्यादा वहां पे एंट्री करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नेगेटिव स्टॉक का ये मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना यूनिट जो है ना वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास अभी फिलहाल 15 बोतल यानी 85 बोतल्स है, तो हम ऑर्डर में इसको चेंज कर ले रहे हैं और 50 बोतल्स ले ले रहे हैं। ओके, 50 बोतल्स। रेट जैसा कि डाबर का क्या था हमारे पास, डाबर ऑयल का डी 45 रुपीज, तो हमने उसे बताया कि भाई आपको मैं 47 रुपीज में दूंगा, 2 रुपए प्रॉफिट लेके मैंने उसे बताया दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आइटम, सॉरी कोकोनट ऑयल था ना ये, तो कोकोनट का तो 38 रुपीज है ना, 30.1, तो हम इसको बोले 40 रुपीज करेंगे। ओके, उसके बाद डाबर आंवला, ये एनी से लेते हैं, ये 100 पीस मांग रहा है, ये भी देखो 50 निगेटिव जा रहा है, तो इसका 45 पीसेज ही रहेगा। और इसको हम लोग लेंगे क्या, इसका रेट है 45, तो ये 47 में लेंगे। अगला नेक्स्ट था क्या, क्लिनिक प्लस शैम्पू, ये 100 बोतल है, लेकिन इसका भी 50 पीस का हम लेते हैं ऑर्डर। और क्लिनिक प्लस का क्या था 58 रुपीज, तो हम इसको 60 रुपीज बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, पैंटीन, पैंटीन का भी 50 बोतल का है ऑर्डर, और इसको पैंटीन पी 74 है, तो 76 बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने लेना है सनसिल्क, ये भी 50 बोतल, और इसका रेट है 82, तो ये इसे मैं 83 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, ये ऑर्डर आया, लेकिन इसे मैंने क्या कर लिया था पहले ही ऑप्शनल। अब इसे हमको सेव नहीं करना, या हम सेव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने से पहले कंट्रोल P प्रेस करेंगे और आई फॉर प्रीव्यू, आई के लिए से प्रीव्यू के लिए, और यहाँ पे ऑल्ट Z प्रेस करेंगे जूम के लिए। ये देखिए ये कोटेशन तैयार, यहाँ पे मैंने कोटेशन नंबर दिया, यहाँ पे आ गया कोटेशन नंबर, यहाँ बाय डिफॉल्ट कोटेशन नंबर 1 लेके आ रहा है ये। अब मैंने अपना रेफरेंस बनाया वो यहाँ आ रहा है, डेट 1 जुलाई, जो भी हमने टर्म दिया वो सारा यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरी कंपनी का डिटेल यहाँ पर आ रहा है, जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंसाइनी डिटेल और बायर डिटेल। तो जो बायर होगा वही कंसाइनी भी डिटेल उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि हमें उसी को ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना है। देन उसके बाद ये देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, ये सारा कुछ है। ड्यू ऑन डेट दिया, ये ड्यू ऑन डेट अगर आप नहीं चाहते यहाँ पर डिस्प्ले हो तो आप इसे जो है ना कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा टैली का तब उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे ये देखिए कंपनी का पैन वैन सब आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो भी ऑथराइज सिग्नेचर होगा
वो अपना सिग्नेचर और यहाँ पे सील जो भी होगा कंपनी का वो थंब करेगा यहाँ पे, वो पेस्ट करके और इसे आप कोटेशन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल ऑर्डर वाउचर का यूज कोटेशन के रूप में कर सकते हैं। तो हमने ये कोटेशन कैसे बनाना है समझ गए, कस्टमर को कैसे देंगे। सपोज करो कोटेशन से कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और मैंने ये कोटेशन अभी सेल्स ऑर्डर वाउचर में बना के रखा हुआ है, अब वो सेटिस्फाई हुआ तो मुझे बोला कि ठीक है आप ऐसा करो मुझसे ना ये ऑर्डर ले लो, आप एक ऑर्डर मेरे से ले ही लो। ठीक है, तो आपने ये जो ऑर्डर वो देगा, सपोज 1 जुलाई को वो सेल ऑर्डर दिया, मतलब उसने परचेज के लिए ऑर्डर लगाया, मैंने उसका सेल ऑर्डर रिसीव किया, तो हम चाहें तो इसी वाउचर को जो मैंने कोटेशन बना के दिया था, अब इसी को वापस से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल वाउचर हो जाएगा एज अ सेल्स ऑर्डर वाउचर। और यही सेम ऑर्डर जो उसने जो मैंने कोटेशन में लिख के दिया था, बोला यही सेम क्वांटिटी में आप ऑर्डर लगा लो और मुझे ये डिलीवरी भिजवा दो, तो यही वाउचर सेम रहेगा सारा कुछ, डेट वगैरह। बस हम लोग यहाँ पे ये जो ऑर्डर नंबर है यहाँ पे ये चेंज करके कोटेशन की जगह क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ORD ऑर्डर नंबर में चेंज कर लेंगे ORD और /NS फॉर नीलिमा स्टोर -001/21/22। ये हमने ऑर्डर ले लिया और इसको अब हमने यहाँ पे मैसेज नरेशन लिखना है बीइंग ऑर्डर रिसिप्ट। ठीक है, इसे सेव कर लेंगे, ये ऑर्डर लग गया। अब डे बुक में आइए, देखिए यहाँ पे हमें दिखेगा एक सेल ऑर्डर 15,090 रुपए का। ठीक है, ओके, तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हुआ परचेज ऑर्डर से, सॉरी सेल ऑर्डर से। अब सेल ऑर्डर के बाद मैंने उसे क्या किया कि ये जो सामान था ना उसको डिलीवरी कर दिया। ठीक है, डिलीवरी नोट बनाया। यहाँ पे भी आप ये यूज कर सकते हो, जैसे सामने वाला अगर कहता है कि ऑर्डर को ना क्लोज कर दीजिए, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, तो आप यहाँ पे भी वही प्री क्लोजर यूज कर सकते हैं। डे बुक से जाके आप डे बुक से जाके ये डे बुक में ऑर्डर कीजिए और यहाँ से आप ये देखो प्री क्लोजर आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, रीजन वगैरह दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। या फिर आप फिर से कहां जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और अब की बार परचेज ऑर्डर नहीं है, क्या है सेल ऑर्डर, तो यहां से सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और देन उसके बाद ऑल ऑर्डर में जाएंगे। तो ये देखिए ये जो ऑर्डर हमने अभी रिसीव किया है वो सारा ऑर्डर आ रहा है। हम यहां से भी चाहें तो इसको प्री क्लोजर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कर सकते हैं, ओवरऑल ऑल क्लोज कर सकते हैं, या फिर हम पार्शियल भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, याद आ रहा होगा आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेस में मैंने बताया था। तो यहां से ये सारा आप इसको कर सकते हो सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी। ओके, लेकिन ये कब करेंगे, जब सामने वाला कस्टमर बोलेगा कि ये ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए या चेंज कर दीजिए, तब, नहीं तो हम अपने मर्जी से नहीं करेंगे, जो ऑर्डर आया वो डिलीवर करेंगे। ओके, तो अब ये सेल ऑर्डर आपको आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है अभी, सेल बिल अभी पेंडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमने उस ऑर्डर को सिर्फ रिसीव किया है, उसके बदले में हमने डिलीवरी नहीं किया है। जैसे ही हम डिलीवरी भेजेंगे, ये सेल ऑर्डर जो पेंडिंग दिखा रहा है, सेल बिल पेंडिंग, इसमें वो उसका पेंडिंग बिल आ जाएगा कि इतने जो हमने डिलीवरी किया है सामान का इस पार्टी को, उसका अभी तक कोई भी ये नहीं आया है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग अब ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करेंगे। तो उसके लिए टैली वाउचर एंट्री स्क्रीन पे चलते हैं और अब अदर वाउचर यानी F10 की प्रेस करेंगे और सबसे पहले इनएक्टिव वाउचर, सो इनएक्टिव वाउचर में जाके और डिलीवरी नोट का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट करेंगे और वो रहा डिलीवरी नोट, ये ऑलरेडी एक्टिवेट है, डिलीवरी नोट ऑलरेडी एक्टिवेट है। Alt F8 प्रेस करेंगे आप इसका शॉर्टकट, तो इस तरह से ये डिलीवरी नोट वाउचर आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिलीवर करेंगे किसको, नीलिमा स्टोर को, नीलिमा स्टोर, ऑर्डर नंबर उसका ये रहा 1 जुलाई का। इसको जो डिलीवर कर रहे हैं हम लोग वो 2 जुलाई को कर रहे हैं। ओके, अब ये हमें पहले वाउचर डेट भी हम F2 की प्रेस करके 2 जुलाई कर लेते हैं। अब देखो सेल अकाउंट ऑटोमेटिक आ गया और ये सारे आइटम्स हम सारे के सारे हम यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में ऑर्डर नंबर नहीं लेना, हमें न्यू नंबर करना है और यहाँ पे ना एक चालान नंबर देना है कि हम किस चालान नंबर से उसे सामान डिलीवर कर रहे हैं। ओके, ये चालान नंबर आप चाहें तो यहाँ पे भी यूज कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पे ये नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा कि कहाँ पे आप रेफरेंस नंबर देंगे, जैसे वहां पे रिसिप्ट नोट में आता था, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी नोट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे आप? तो चलिए मैं बताता हूं। इस एंट्री को कंप्लीट करने से पहले मैं ना वापस चलता हूं गेटवे ऑफ टैली पे, और यहां से हम लोग चलेंगे अल्टर ऑप्शन में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां से वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना क्या है, ये देखो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये क्या है? ऑटोमेटिक है। इसको हम लोग ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लेंगे। इसके पूरे डिटेल को मैं आगे के क्लास में बताऊंगा कि ये क्या फीचर है। फिलहाल इसको आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लीजिए और उसके बाद इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आप डिलीवरी नोट जैसे ही ओपन करोगे तो ये देखो ये नंबर आपको ओवरराइड करने का ऑप्शन दे रहा है ना। मैंने उसको ऑटोमेटिक ओवरराइड करा है, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 4 करके नंबर लेगा। अगर हमने कोई नंबर देना है तो हम इसको ओवरराइड करके अपना नंबर टाइप कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको अपना नंबर दे देते हैं, जैसे CHL चालान NS-001/2122। ये चालान नंबर के थ्रू हम लोग नीलिमा स्टोर को ये आइटम डिलीवर कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर ये इन ऑफ लिस्ट, और ये हम 2 जुलाई को कर रहे हैं ऑर्डर डिलीवर, तो 2 जुलाई डेट। इसे स्किप कर लेंगे हम लोग, सेल। अब देखिए ये आ गया। अब इसे जैसे ही करेंगे देखो यहाँ चालान नंबर आ गया वो वाला। अब यहाँ पे चालान नंबर लेंगे और ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे अब लोकेशन पूछ रहा है कि किस लोकेशन से लेना है, तो यहाँ स्पेस दबाइए। और कितने बोतल है? 50 बोतल कंकरबाग गोडाउन में है मेरे पास, हम यहीं से डिलीवर दे देंगे इसको। एंड ऑफ लिस्ट। फिर अगला डाबर आमला, यहाँ पे ये चालान नंबर, यहाँ पे भी ये कितना बोतल देना? 45 बोतल। तो ये तो एक ही गोडाउन में है ही नहीं, एक में 35 है, एक में 15 है, तो हम पटना सिटी वाला दे देते हैं क्या? 30। यहाँ से पटना सिटी से 30 दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक और चालान नंबर लेंगे और एक और ऑर्डर नंबर लेंगे, और यहाँ पे इसको अगले गोडाउन से कंकरबाग से 10-15 बोतल यहाँ से दे देते हैं। तो 2 बार हम करके 2 जगह से नहीं तो 2 बार ऐसे ट्रैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास एक गोडाउन में नहीं था। अब इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, और ये किस गोडाउन में पूरा है, तो ये देखिए पटना सिटी वाले में है टोटल, यहीं से दे देते हैं इसको। एंड ऑफ लिस्ट। फिर पैंटीन चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, और ये वाला पटना सिटी गोडाउन में है, यहीं से दे देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट। सनसिल्क चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, है ना। अब ये कहाँ पे है? पटना सिटी में ही है, यहाँ से। ओके, एंड ऑफ लिस्ट। अब इस तरह से ये डिलीवरी नोट बनाएंगे हम लोग, और इसमें बीइंग ऑर्डर डिलीवर्ड, ठीक है। सेव कर लेंगे। अब जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा आप अपना स्टॉक चेक करेंगे। देखिए आपका स्टॉक घट गया, 375 पे आ गया ना, सब में से घट गए आइटम्स। 5 बोतल बचा हुआ डाबर आमला, और कोकोनट ऑयल 35 बोतल बचा हुआ है, ये 40 सनसिल्क, ठीक है। इस तरह से ये हमने डिलीवरी बना दिया, डिलीवरी नोट हमने कर लिया कंप्लीट। अब डिलीवरी नोट के बाद आगे का प्रोसेस होता है रिजेक्शन का। इन केस मान लेते हैं कि हमने जो सामान दिया कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, या फिर किसी कारण से उसको ऐसा लगा कि जो है हम लोग वो उसको जो सामान हमने जो कोटेशन के दौरान डिस्प्ले किया था उसमें से कुछ कमी आ गई, या हम सब कुछ सही दिए थे लेकिन उसका, अब ये सारे क्या है आइटम्स सारे क्या है ना, लीकेज वगैरह के प्रॉब्लम वाले हैं। अब मान लीजिए कोई आइटम डिफेक्टिव हो गया लीकेज की वजह से, अब वो बोला भाई ये तो ऐसा ऐसा है, आप इसको वापस ले लीजिए। नीलिमा स्टोर वाले ने कहा कि आप ना इतना पीस वापस ले लीजिए, तो हम लोग उसको वापस लेने के लिए अगर हमने एग्रीमेंट कर रखा होगा, ठीक है, जो भी खराब जाएगा सामान डिफेक्टिव होगा वो वापस ले लेंगे, तो अब हम उसको वापस लेंगे। अब सेम यहाँ पे कंडीशन आता है, हम सेल रिटर्न नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अभी तक हमने सेल इनवॉइस इसका जनरेट नहीं किया है। जैसे हम लोग परचेज रिटर्न नहीं करते थे, जब तक परचेज इनवॉइस जनरेट नहीं होता था वहां हम लोग रिजेक्शन आउट कर रहे थे, वही यहाँ पे सेल प्रोसेस में, सेल ऑर्डर प्रोसेस में अभी तक हमने सेल बिल जनरेट नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल इनवॉइस नहीं जनरेट है तो हम इसका रिजेक्शन इन की एंट्री करेंगे। जो भी आप हमारे पास रिजेक्टेड डिफेक्टेड सामान वापस आएगा उसको रिजेक्शन इन वाउचर में हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो चलिए सपोज करो कि इसमें से जो हमने ऑर्डर डिलीवर किया है, डे बुक में जाके देख लीजिए आपने क्या क्या डिलीवर किया है। डिलीवरी नोट ये रहा, तो इसमें से सपोज करो कि ये पैंटीन का 5 बोतल और सनसिल्क का 5 बोतल लीकेज की वजह से वो रिजेक्ट हो रहा है,
ठीक है, तो ये हम उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलिए, यानी डी प्रेस कीजिए, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री यानी ई, और फिर हमें अब की बार परचेज ऑर्डर नहीं सेल ऑर्डर करना है, तो एल और फिर ओ, यानी कि DELO, DELO आप प्रेस करोगे DELO तो डायरेक्ट आप आ जाओगे कहां, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले स्क्रीन पे आ जाओगे, रिपोर्ट स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अभी देखो कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, हम DELO को प्रेस करके ऐसे ही, हाँ ऐसे प्रेस करना होगा, बोलने से थोड़ी ना जाएगा, इसी चीज को प्रेस करके साथ में या फिर ऐसे नहीं ऐसे ही DELO, ये की प्रेस करना है DELO, और आ जाएंगे हम आउटस्टैंडिंग सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे, और यहाँ पे हम सो क्लियर ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख के यस करेंगे और कंट्रोल ए, तो देखो ये अभी क्लियर हुआ है सारा, ये दिखाएगा। अगर हमें क्लोजर वाला देखना होगा तो यहाँ से यही प्री क्लोजर यस कर लेंगे, रीजन यस कर लेंगे और ओके करेंगे, तो अभी ये सिर्फ क्लियर वाला दिख रहा है, क्लोजर वाला नहीं दिख रहा। ऑल ऑर्डर में देखिए F12 कोई क्लोजर हुआ ही नहीं है, तो आप इसे यस करके अगर देखने भी जाओगे तो आपको ऐसा कुछ भी क्लोजर डिटेल नहीं दिखाएगा, जब क्लोज होगा तभी क्लोजर डिटेल में आपको सारा कुछ रिपोर्ट नजर आएगा। ओके, अब ये है। उसके अलावा देखिए अब आप यहाँ पे सेल बिल पेंडिंग, ये आपको दिखाएगा, ये जो अभी डिलीवर हमने करा है, ये बिल, इसका बिल अभी भेजना पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, तो ये सारा रिपोर्ट दिख रहा है। अब हमें रिजेक्शन मिला तो हम उसको रिजेक्ट वापस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिजेक्शन इन वाउचर यूज करना होगा। सबसे पहले अदर वाउचर F10 की प्रेस कीजिए, सो इनएक्टिव वाउचर में जाइए, एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए रिजेक्शन इन आपका इनएक्टिव है, इसे एंटर की प्रेस कीजिए, एक बार और एंटर की प्रेस करके एक्टिव कर लीजिए। 2 जुलाई को ही रिजेक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे लेजर अकाउंट में अपने डेटर का लेजर सेलेक्ट करेंगे, देखिए उसका पूरा डिटेल आ गया एड्रेस के साथ। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में पैंटीन, और ये यहाँ पे चालान नंबर ये ले लोगे कि किस चालान नंबर से मैंने उसे डिलीवर किया था, उसी का रिटर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये चालान नंबर ले लेंगे, ठीक है। इस चालान नंबर वाले से जो सामान गया था उसी में से 5 बॉटल रिटर्न आना है, एंड ऑफ लिस्ट। फिर उसके बाद दूसरा आइटम है सनसिल्क, ये भी 5 बॉटल वापस आ रहा है इसी चालान नंबर से, ठीक है, और 5 बॉटल, ये 5 बॉटल रिटर्न करेंगे। अब ये रिटर्न हो गया, ड्यू टू डिफेक्ट क्वालिटी या ड्यू टू लीकेज प्रॉब्लम, ये वापस आ गया। जैसे ही ये वापस आएगा, अब आप जाके देखोगे डिस्प्ले DELO, ये देखो अब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आपको ये जो रिटर्न होके आ गया ना, रिजेक्शन होके, वो यहाँ फिर से दिखने लगेगा। तो अगर आप वापस से इसके सामान को भेज रहे हो तो फिर से एक डिलीवरी नोट बनाओगे, अगर आप ये सामान नहीं भेज रहे हो तो हमेशा ये ऐसा ही पेंडिंग में दिखता रहेगा। तो हम इसको डिलीवर अगर कर रहे हैं तो फिर से जाएंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन में, वाउचर एंट्री स्क्रीन भी प्रेस कर सकते हो आप, और यहाँ पे मुझे सेल्स ऑर्डर थोड़ी क्या लेना है, डिलीवरी नोट, तो डिलीवरी नोट वाउचर अदर वाउचर में जाइए और ये डिलीवरी नोट वाउचर ऑल्ट F8। अब यहाँ पे डिलीवरी नोट जो है ये चालान दूसरा बनेगा, क्योंकि ये दूसरा चालान है भेज रहे हैं CHL-NS-002/2122, ये चालान सॉरी 2122, ठीक है। यहाँ पे नीलिमा स्टोर को भेज रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये वही रहेगा, बाकी डिटेल आ जाएगा हमारा। उसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में हम रिजेक्शन के बदले में डिलीवर कर रहे हैं, देखिए वो दोनों आइटम आ गया यहाँ पे। अब इसे डिलीवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे चालान नंबर कौन सा लेंगे, 1 नहीं, ये 1 वाला नहीं, ये 2 वाला, ऑर्डर नंबर वही रहेगा। और स्टोर कहाँ से भेजेंगे, पटना सिटी से भेज रहे हैं। उसके बाद ये सनसिल्क चालान नंबर 2, ऑर्डर नंबर 1, और यहाँ पे ये भेज रहे हैं हम पटना सिटी से 5 बोतल, और इसे सेव कर लें। ये दोबारा डिलीवर हो गया। अब सब कुछ होने के बाद अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है सेल इनवॉइस का जनरेशन। तो अब कस्टमर बोला कि ठीक है, अब हमारे पास सारा सामान आ गया, अब ऐसा कीजिए आप ना सेल इनवॉइस भेज दीजिए। तो हम कस्टमर के लिए एक सेल इनवॉइस तैयार करेंगे। ओके, तो सेल इनवॉइस के लिए हम लोग टैली में जाएंगे, वाउचर एंट्री स्क्रीन के अंदर F8 की प्रेस करेंगे, ये आ गया हमारा सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस में भी आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर का ऑप्शन नहीं देता है, तो ये रेफरेंस नंबर का ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको जब आप बिल सेव करोगे उस समय आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टी लेजर में नीलिमा स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे चालान नंबर दोनों लेना है, चालान 1 भी और चालान 2 भी लेना है, और देन एंड ऑफ लिस्ट करेंगे।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिटेल आएगा आइटम का, सॉरी कस्टमर का, कंट्रोल ए प्रेस करके स्किप कीजिए, सेल अकाउंट। अब देखो ये सारे आइटम्स आ गए यहाँ पे, जो हमने कैंसिल करा था वो यहाँ पे घट चुका था। यहाँ पे पैंटीन देखो सनसिल्क का पैंटीन का घटा हुआ है, और वो वापस से जब मैंने रिसीव किया दोबारा वो यहाँ पे वापस से, ठीक है ओके। तो ये वाला है आइटम आपका जो दोबारा भेज रहा है वो है। अब इसे आप सेव कर लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या फिर आप एंटर करते हुए इसमें चेक कर सकते हैं कहाँ क्या ऑर्डर का डिटेल है और उसका चालान नंबर ये सब क्या है, वो सब आप वो फीड है ऑलरेडी, आप बस कंट्रोल ए कीजिए आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल ए नहीं करना है क्योंकि मुझे इसका रेफरेंस नंबर भी तैयार करना है। तो हम एंटर करते जाएंगे, एंटर करते हुए, या आप जो है ना एंटर करने के बजाय ये एरो की से भी नीचे आ सकते हैं। ये देखिए एरो की से नीचे आओगे एंड ऑफ लिस्ट में। इन केस मान लेते हैं कि कभी कभार ऐसा है कि हम जो ऑर्डर लिए थे ना उसमें से डिलीवर नहीं किए थे, डिलीवरी में नहीं बताया मैंने, ये इसमें बता दे रहा हूं। मुझे ये कोई आइटम जैसे ये सनसिल्क या जो भी आइटम है पैंटीन सनसिल्क, इसमें क्या है कि हमें कोई आइटम नहीं भेजा हमने, तो यहाँ पे इस आइटम पे आके ना यहाँ से आप एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट कर लोगे तो वो आइटम इस लिस्ट से क्या होगा, हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उस आइटम का डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, इसलिए ये डाबर आमला ही रहने दीजिए और एंटर करके इसे सेव कीजिए। इसे मैं सॉरी एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट पे आ जाता हूं और इसे यहाँ पे, अब आया न्यू रेफरेंस। अब सेल कर रहे हैं किसको, नीलिमा स्टोर, तो हम लगाएंगे INV/नीलिमा स्टोर को सेल कर रहे हैं 001। अरे ये तो हमारा अपना हम बिल दे रहे हैं ना, हमारा तो पटना इंटरप्राइजेज है, तो पटना इंटरप्राइजेज/001/5/21 ये हमारा ऑर्डर है। अगर इसको हम ड्यू डेट के लिए टाइम दे रहे हैं कि भाई आप 7 दिन में दे दीजिएगा पैसा या आप 15 दिन में दे दीजिएगा, तो हम यहाँ पे इस क्रेडिट डेज वाले ऑप्शन में डाल सकते हैं। जैसे 15 दिन देना है तो 15 डेज। अब ये क्या है 17 जुलाई तक कभी भी हमको ये पेमेंट कर सकता है, इसके पास ऑप्शन हो गया ओके। और इसे सेव करें। तो ये परचेज सॉरी सेल इनवॉइस हमने जनरेट कर लिया। इसका सेल इनवॉइस के बाद अब हम सामने वाले अपने कस्टमर से पूछेंगे कि ओके अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उससे हम बोलेंगे क्या, आप हमारा पेमेंट करवा दीजिए, और उससे जो भी पेमेंट आएगा हमारे पास वो हम रिसिप्ट वाउचर के थ्रू रिसीव कर लेंगे। लेकिन उसने बीच में कहा कि नहीं अभी हमको ना कुछ सामान वापस करना है, जो है हम बेच नहीं पा रहे हैं, आप वापस कर लीजिए किसी कारण से, आप उसको ना हम ना आप सेल रिटर्न ले लीजिए अपना। तो सेल रिटर्न ले लीजिए मतलब अब क्या है कि अब हम ये रिजेक्शन इनका एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेल इनवॉइस क्रिएट कर लिया, सेल इनवॉइस जनरेट कर लिया। तो आफ्टर सेल इनवॉइस जनरेशन हम लोग फिर रिजेक्शन इनकी एंट्री नहीं करते। अब हम जो भी सामान वापस लेंगे उसकी सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे, और सेल रिटर्न की एंट्री के लिए हम लोग कौन सा वाउचर यूज करेंगे, हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। सेल रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये रिटर्न होगा तभी ये वाउचर करना, जैसे ये रिजेक्शन इनका है या ये क्रेडिट नोट है, ये तभी है जब वापस सामान रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं हो रहा तो इस प्रोसेस में ये आता जरूर है, इस साइकिल में ये इन्वॉल्व जरूर है, इंक्लूड जरूर है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं कि इसका यूज हमेशा करना ही करना है। लेकिन ऑर्डर लेने का प्रोसेस है, ऑर्डर लेंगे, डिलीवरी देंगे, देन अगर उसने कुछ नहीं रिटर्न किया, रिजेक्शन नहीं किया, हम डायरेक्ट उसको सेल इनवॉइस देंगे। फिर उसने कोई सेल रिटर्न नहीं किया तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आप पेमेंट दीजिए, और उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे, रिसीव वाउचर। सर हाँ ये सेल रिटर्न जो आया मेरा स्टॉक भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, रिजेक्शन इन करने पे भी स्टॉक बढ़ेगा। रिजेक्शन इन करने में तो मेरे काम तो नहीं है। हाँ तो अब यहाँ पे क्या है ना कि रिजेक्शन इन होने के बाद जो सामान आया हमारे पास, तो वो हमारे फिर से मेन स्टॉक के साथ वो इंक्रीज कर जाएगा, या हम सेल रिटर्न करें क्रेडिट नोट से तब भी वो इंक्रीज कर जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो रिजेक्शन होके आए उससे हमारा स्टॉक इंक्रीज ना करे, लेकिन जो ऐसे ही नॉर्मल रिटर्न आ रहा है सेल रिटर्न, जो हम दोबारा किसी दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं, उस कंडीशन में हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाए रिटर्न आने के बाद। लेकिन जब रिजेक्शन होके आए कि वो डिफेक्टिव है तो उससे हमारा मेन स्टॉक इंक्रीज ना करे, इसके लिए हम लोग आगे की क्लास में टैली प्राइम ने कुछ स्टॉक बिहेवियर फीचर्स दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग अपने रिजेक्टेड आइटम्स को स्टॉक से में इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। रिजेक्टेड मतलब वो बिल्कुल रिजेक्ट है, उसको हमारे मेन स्टॉक में ऐड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऑप्शन है टैली के अंदर जो कि स्टॉक बिहेवियर फीचर के थ्रू आता है। वो हम लोग आगे की क्लास में, जो हम लोगों का आगे का क्लास होगा उसमें बिल्कुल मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कोई सामान रिजेक्टेड है तो उसे हम स्टॉक बढ़ने के बजाय उसको एज ए स्क्रैप
साइड करने हमें लगता है ये क्रेडिट सॉरी सेल्स रिटर्न में भी करेंगे और एग्जाम में भी करेंगे। नहीं, तो अगर हमारे पास जब तक सेल इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है और उस केस में हमारे पास कोई सामान रिजेक्ट होके आ रहा है तो हम उसकी एंट्री रिजेक्शन इन में करेंगे। और अगर सेल वाउचर बना दिया हमने, सेल बिल दे दिया, उसके बाद चाहे वो डिफेक्टेड सामान दे चाहे वो नॉर्मल रिटर्न करे, हम सब एंट्री डेबिट नोट वाउचर। कभी भी ये होता है ना एक्सपायरी से मना करने की। हाँ, तो भी सेल रिटर्न लेंगे हम, सेल रिटर्न लेंगे और उसमें बिहेवियर डाल रहे हैं कि ये एक्सपायर्ड सामान है या डिफेक्टिव सामान है, तो इसको हम लोग एज अ स्क्रैप मान के चल रहे हैं, इसका अब हमें दूसरे कस्टमर को नहीं देना है। तो इस जो भी स्टॉक रिटर्न आ रहा है ना, उसको हमारे मेन स्टॉक में उसके मतलब इंक्रीमेंट ना हो, उससे वो बिल्कुल अलग रहे और हमारा मेन स्टॉक जैसे है नॉर्मल वो वैसे ही रहे। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सेल्स रिटर्न की एक एंट्री लेते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर यूज करना होगा, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से अदर वाउचर में। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिपोर्ट दिखा दूं। अब जैसा कि मैंने सेल बिल जनरेट कर दिया, तो सेल बिल पेंडिंग का जो आपके पास रिपोर्ट होता है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से सेल बिल पेंडिंग का जो रिपोर्ट था, अब ये भी क्या हो गया, खाली हो गया। और आपको जो अभी दो आउटस्टैंडिंग दिखा रहे थे ना सेल ऑर्डर में, वो आउटस्टैंडिंग भी अब आपका वो खाली हो गया। ये देखिए सारा ब्लैक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हमें ये आउटस्टैंडिंग में देखना है कि कौन कौन सा सामान ऑर्डर क्लियर हुआ है, तो आप F2 की प्रेस करेंगे और ये सेकंड नंबर ऑप्शन को यस करेंगे, जो कि है सो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर। इसे यस करके आप जब रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सारा ऑर्डर जो आया हुआ था सेल ऑर्डर, ये अभी तक डिलीवर हो चुका है, ये सारे ऑर्डर क्लियर कर दिए। ठीक है। और अगर जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है वो देखना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो भी इसी में दिखेगा। और प्री क्लोजर अगर देखना है तो आपको F12 करना है और यहाँ से ये सो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल को यस करना है। रीजन जानना है तो रीजन को भी यस कर लेना है। देन आपको इस लिस्ट में सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखेंगे, जैसे ये नो कर लीजिए क्लियर वाला। उसके बाद इसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे वही रिकॉर्ड दिखेंगे जो क्लोजर हुए होंगे, प्री क्लोजर मतलब ऑर्डर से डिलीवरी से पहले ही क्लोज हो गए होंगे, तो वो यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी हमने अभी ऑर्डर नहीं लिया था जो डिलीवरी से पहले क्लोज हुआ है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ब्लैंक डिस्प्ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेल रिटर्न की एंट्री लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन में, F10 की प्रेस कीजिए, या आपको अगर शॉर्टकट से यूज करना है तो सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं, सॉरी, तो क्रेडिट नोट वाउचर आपका ओपन होगा Alt F6 प्रेस करके। तो आप यहाँ पे Alt F6 भी प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रेस किया Alt F6। ये देखिए आ गया क्रेडिट नोट वाउचर। अब यहाँ पार्टी अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लेंगे नीलिमा स्टोर। अब यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या बनाया था मैंने, PE/0015/2122। अब ये 2 जुलाई का था, देखो आ गया डेट 2 जुलाई। इसे स्किप करेंगे। अब यहाँ पे ना आप चाहे तो सेल्स अकाउंट में लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल रिटर्न की एंट्री सेल अकाउंट में भी ले सकते हैं, या आपको सेपरेट रिपोर्ट देखना हो सेल्स का अलग और सेल रिटर्न का अलग, तो आप अपना एक सेल्स रिटर्न का अलग से लेजर बना लेंगे। अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट ही रखेंगे। और अब रिटर्न में हम लोगों को क्या लेना है, तो सपोज डाबर आमला का रिटर्न आ रहा है, तो डाबर आमला अभी हमारे पास देखो स्टॉक में कितना दिखा रहा है, 5 पीस। और ये जो रिटर्न लेंगे हम लोग, ये चलिए ले लेते हैं हम लोग पटना सिटी में ही ले लीजिए, 2 पीस रिटर्न लेते हैं, 2 पीस। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर कीजिए न्यू अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखो ये रेफरेंस नंबर था जिसके अकॉर्डिंग हमने सेव करा था, इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। नरेशन वगैरह आप मेंशन कर लीजिएगा जो करना है। अब जैसे ये डिलीवरी हुआ, सॉरी रिटर्न आया, अब आपको ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे ना, और इस रिटर्न में आप पेंडिंग चेक करोगे, जैसे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं दिखेगा। ये देखो कोई पेंडिंग नहीं है और ना ही इसके लिए कोई बिल पेंडिंग दिखेगा। ये चीज कहां से देख पाओगे, तो आप इन्वेंट्री बुक्स में जाओगे, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और इन्वेंट्री बुक्स में जाइए और यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना। देखो यहाँ से सेल्स ऑर्डर बुक भी है, अभी तक कितना सेल्स ऑर्डर आया है ये आप सेल ऑर्डर बुक से देख सकते हो। जुलाई में 1 ऑर्डर आया है अभी तक। यहाँ पे परचेज ऑर्डर बुक भी है, देखो मई में 1 ऑर्डर लगा था, परचेज ऑर्डर मैंने लगाया था, और देखो यहाँ जुलाई में 2 ऑर्डर लगाया गया था। ओके, उसके अलावा आप अभी तक आपने कितना डिलीवरी किया है ये डिलीवरी नोट रजिस्टर में देख सकते हैं। आफ्टर सेल ऑर्डर आपने जो डिलीवरी किया, देखो मैंने अभी 2 डिलीवरी किया था ना, तो देखो दोनों डिटेल आ रहा है। हमने कितना रिसिप्ट नोट किया है, पिछले क्लास में जो मैंने परचेज ऑर्डर करा था उससे रिसिप्ट हुआ है, तो ये देखिए 2 रिसिप्ट हमने मई मंथ में किया है और 1 रिसिप्ट हमने जुलाई मंथ में किया है।
उसके अलावा ये देखिए रिजेक्शन कितना हुआ है, रिजेक्शन इन, तो रिजेक्शन इन रजिस्टर 1 है जुलाई मंथ का। ये पैंटीन प्रो हमने 5 बोतल का रिजेक्शन किया, एंटर करो। पैंटीन प्रो और सनसिल्क 5-5 बोतल का रिजेक्शन है, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ से रिजेक्शन आउट जो आपने रिजेक्ट किया होगा ऑर्डर देने के बाद, वो रिजेक्शन आउट मई मंथ का देखो, एक रिजेक्शन है और एक रिजेक्शन जुलाई का भी है। ओके, तो ये आप यहाँ से रिजेक्शन चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप ना यहाँ पे ये सारे रिपोर्ट चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है अकाउंट्स बुक में जाके, अकाउंट बुक्स में जाके और आप रजिस्टर चेक कर सकते हो, सेल और परचेज रजिस्टर। मतलब अभी तक आपने कितना परचेज करा है वो परचेज रजिस्टर में जाके चेक करोगे तो देखो मई मंथ में एंटर करो, ये देखो 4 परचेज हुए मई मंथ में और जुलाई में हमने 1 परचेज करा है। उसी तरह से अभी तक आपने कितना सेल करा है तो सेल रजिस्टर में जाके देख सकते हो, हमने मई मंथ में 2 सेल करा है और जुलाई महीने में 1 सेल करा है। इसी में आपको यहाँ मिलेगा डेबिट नोट रजिस्टर, यानी आपने अभी तक कितना परचेज रिटर्न करा है वो डेबिट नोट रजिस्टर में जाके आप देख सकते हो। मई में हमने देखो 2 रिटर्न करा है और जुलाई में 1 रिटर्न हुआ है, हमने किया है परचेज रिटर्न। अभी जो हमने सेल रिटर्न करा है यानी कि क्रेडिट नोट, वो यहाँ क्रेडिट नोट रजिस्टर में दिखेगा। एक देखो मई महीने का किया हुआ है और एक यहाँ पे अभी मैंने जुलाई महीने में करा है। तो ये सारे रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हो। आफ्टर रिपोर्टिंग आप समरी देखना चाहें तो स्टॉक समरी गेटवे ऑफ टैली से आके देख सकते हो और अल्ट F1 करोगे तो देखो डाबर आमला 5 बोतल था ना और हमने 2 बोतल अभी रिटर्न वापस लिया, सेल रिटर्न, तो 2 बोतल ऐड होके ये 7 बोतल हो गया है। ओके, अब ये प्रोसेस का अंतिम पड़ाव लास्ट स्टेज में हम लोग जा रहे हैं और आखिरी स्टेज में क्या होता है, तो अब हमारे पास कस्टमर से पेमेंट लेने की बारी है। तो जो भी हम अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट वाउचर एंट्री स्क्रीन में आइए, F6 की प्रेस कीजिएगा, रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। ये सिंगल एंट्री मोड में है, आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी इसकी एंट्री ले सकते हैं या आप चाहे तो इसे डबल एंट्री मोड में भी एंट्री ले सकते हैं। सिंगल एंट्री में लेने से क्या होता है कि आपको यहाँ अकाउंट्स वाले सेक्शन में कैश या बैंक जो भी मोड में आप पेमेंट ले रहे हो, जैसे कैश में ले रहे हैं तो यहाँ अकाउंट में कैश सेलेक्ट करेंगे और अगर चेक से ले रहे हैं तो यहाँ अकाउंट में बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर ऑप्शन में आके हम उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ओके, अगर सिंगल एंट्री मोड से आपको डबल एंट्री में करना है तो कंट्रोल H प्रेस कीजिएगा और यहाँ से सिंगल को आप डबल में चेंज कर सकते हो। देन आप DR और CR वाली एंट्री करोगे तो रिसीप्ट लेते वक्त कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जो पार्टी लेजर होगा जो हमें कस्टमर पेमेंट कर रहा होगा वो इस क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको मर्जी है, आपके ऊपर है, जैसे करना चाहें आप ये एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल एंट्री में ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना बैंक अकाउंट HDFC बैंक, पार्टी लेजर, नीलिमा स्टोर, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। देखो इसके यहाँ 14,996 रुपए का ड्यूज है, 14,996। अब ये टोटल दे रहा है अगर तो हम लेंगे 14,996, यहाँ पे अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। अगर वो आधा कह रहा है, 60% कह रहा है तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50% बोलेगा तो आप आधा कर लोगे, हाफ कर लोगे, लेकिन वो बोला 40% अभी पेमेंट करेंगे, बाकी 17 जुलाई तक करना है ना, अभी तो 2 जुलाई है, हम आपको कर लेंगे। तो अगर वो 40% बोला तो आप क्या करोगे, मोबाइल या आपको कैलकुलेटर कंप्यूटर का यूज नहीं करना, टैली का कैलकुलेटर यूज करना है। कंट्रोल N प्रेस करोगे, कंट्रोल N फॉर नागालैंड, कंट्रोल N करोगे, ये देखो कैलकुलेटर आ गया। अब हमारे पास क्या 14,996 मल्टीप्लाई 40% ऐसे डालोगे, एंटर करोगे 5,998 रुपए 40 पैसे। ठीक है, वो दे रहा है मुझे 5,998 रुपीज है 40 पैसे। सपोज वो 5,900 पे 6,000 दे रहा है। ओके, हम बोलेंगे क्या ये 2 रुपए का ये रखेंगे, 6,000 दे दीजिए और बाकी बाद में दीजिएगा। तो वापस से हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो फिर से हम आ जाएंगे वहां एक अमाउंट सेक्शन में और यहाँ पे हम अमाउंट इसे इरेज करके और 40% के लिए क्या ले लेंगे 6,000। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ से लेंगे और अपना रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव करेंगे। सेव करते वक्त उसने जो चेक दिया होगा वो चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए और उसने जिस बैंक का चेक दिया होगा यहाँ स्पेस की दबा के स्पेसिफाई बैंक नेम कीजिए, जैसे PNB का चेक है तो PNB बैंक और इसे सेव कर लीजिए डायरेक्शन मेंशन करके। अब जैसे ही ये सेव करोगे उसके बाद आप डिस्प्ले फॉर रिपोर्ट में जाओगे और यहाँ से अकाउंट्स बुक, लेजर या फिर लेजर के बजाय आप यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और यहाँ के लेजर में जाओ और नीलिमा स्टोर ओपन करो। देखो इसके यहाँ टोटल बकाया 15,090 था ओपनिंग अमाउंट। बाद में इस पे एंटर करके देखो तो बाद में इसका बिल बना
तो इसमें से कुछ रिटर्न भी आया है ना, यहाँ पे क्रेडिट नोट बना, रिटर्न आ गया 94 रुपीज का, फिर हमने पेमेंट भी रिसीव करा इससे 6000 रुपए का, और उसके बाद बच के ये कितना रुपए का ड्यूज उसने यहाँ हमारा पड़ा। ओके, तो ये सारा एंट्री आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 2 जुलाई को हमने एक सेल बिल दिया था उसे, फिर 2 जुलाई को एक क्रेडिट नोट उसके नाम पे जनरेट किया है, फिर 2 जुलाई के डेट में एक रिसिप्ट वाउचर भी हमने उसके नाम पे जनरेट किया है। ये सब चीज आप यहाँ से देख सकते हो, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो सेल ऑर्डर प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आपको, अगर आपने सेल ऑर्डर प्रोसेस अच्छे से समझ लिया है तो परचेज ऑर्डर प्रोसेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेल ऑर्डर, अगर आपने परचेज ऑर्डर भी अच्छे से समझ लिया होगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, तो सेल ऑर्डर भी करना और समझना बिल्कुल ही आसान होगा। चलिए, अगर आपने परचेज ऑर्डर सही से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने 2 क्लास वीडियो अपलोड कर रखा है, दोनों वीडियो आप देखिए, परचेज ऑर्डर समझिए, देन उसके बाद ये सेल ऑर्डर का भी वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को मिल जाए। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए इस पूरे प्रोसेस का, सेल ऑर्डर प्रोसेस का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।